नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। किसान आंदोलन को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान के बाद पंजाब और हरियाणा के बीच ठन सी गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल किसान संगठनों से कहा था कि वे अपना आंदोलन हरियाणा और दिल्ली में करें, लेकिन पंजाब में धरना और प्रदर्शन न करें। किसान धरना देकर पंजाब को आर्थिक नुकसान न पहुंचाए। कैप्टन अमरिंदर के इस बयान पर हरियाणा सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कैप्टन अमरिंदर पर निशाना साधते हुए हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने उनकी निंदा की है। अनिल विज और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर तीखा हमला बोला है। विज ने कैप्टन के बयान को बेहद गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। जेपी दलाल ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान से साफ हो गया है कि यह पूरा आंदोलन कांग्रेस और पंजाब प्रायोजित है। कैप्टन को पंजाब के साथ हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की भी चिंता करनी चाहिए। उनको किसान जत्थेबंदियों को समझाना चाहिए। पंजाब हमेशा से हरियाणा के साथ भेदभाव करता रहा है, ये जेपी दलाल का कहना था। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल एक जनसभा में पंजाब में धरने पर बैठे किसानों से कहा था कि अब कि पंजाब में 113 जगह धरने दिए जा रहे हैं, वे उठा लिए जाए ताकि आम लोगों को राहत मिल सके, साथ ही पंजाब को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके। कहीं ना कहीं ये धरने पंजाब के लिए गंभीर साबित हो रहे हैं। राज्य की आर्थिक हालात पहले ही कठिन ठीक नहीं है और अगर किसान अपने ही राज्य में धरने लगाएंगे तो इससे हालात और खराब हो जाएंगे। कैप्टन अमरिंदर के इस बयान के बाद दोनों प्रदेशों के बीच सियासी जंग एकदम से तेज हो गई है। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर को पंजाब की अर्थव्यवस्था की फिक्र है, लेकिन हरियाणा में कुंडली और बहादुरगढ़ में चल रहे उद्योग इस आंदोलन की वजह से तबाह हो गए हैं, उसके बारे में वह बात क्यों नहीं करते। उधर कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान को लेकर आंदोलनकारियों ने भी अपनी नाराजगी जताई है। उद्योगपतियों ने भी इससे पहले कई बार सरकार से आर्थिक नुकसान का हवाला देकर रास्ता खुलवाने की मांग की है। आज चर्चा इन्हीं कुछ सवालों को लेकर रहेगी। सवाल ये कि क्या कृषि कानून की लड़ाई अब पंजाब और हरियाणा के बीच सियासी जंग में तब्दील हो गई है। सवाल ये भी कि आंदोलन से आर्थिक नुकसान किसे हो रहा है। और एक बड़ा सवाल ये है कि किसान अगर पंजाब के हैं तो फिर हरियाणा में आंदोलन के लिए क्यों उकसाया जा रहा है। और साथ ही सवाल ये भी पूछा जाएगा कि पंजाब रोकता तो क्या आंदोलन नहीं होता। जी आइए सुन लेते हैं इस सियासी जंग में किसने क्या कहा है। आज तुहानू पता है पंजाब विच भी 113 जगह किसान बैठे ने। ਇਹਦਾ फायदा की होगा? आर्थिक तौर पर नुकसान पंजाब का ही होगा। फायदा की है? वो जो दिल्ली कर रहे हैं, हरियाणे करने करन, तुसी उत्थे करो, लेकिन 113 जगह पंजाब दे विच बहना और पंजाब की आर्थिकता को कमजोर करनी, ਇਹਦਾ कोई फायदा। और इस तरह के बयान देना, इस तरह के कृत्य करना, ये किसी भी तरह से देश हित में नहीं है। मुझे कैप्टन साहब जो एक सैनिक भी हैं से ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की जो किसान नीतियां हैं, किसान हितैषी नीतियां हैं, देश में सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन मैं एक चीज कहता हूं कि हमारा क्या कसूर है, हरियाणा को क्यों रणभूमि बना रखा है। हमारे यहाँ सबसे अच्छी नीति जब देश के अंदर किसानों की है तो ये जत्थेदार पंजाब से बहस करके हमारी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, हमारी गतिविधियाँ, हमारा कितना नुकसान कर दिया है। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ पंजाब के कांग्रेस के नेताओं से, मुख्यमंत्री जी से कि इन जत्थेदारों को वापस बुलाएं। क्योंकि एक प्रजातांत्रिक तौर पर बने हुए मुख्यमंत्री को नहीं कहनी चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि आपने जो गड़बड़ करनी है जाके हरियाणा में करो, दिल्ली में करो। अब ये एक मुख्यमंत्री का कहना भी तो बहुत गलत बात है ना जी, कि भाई मेरे यहाँ मत करो, जाके दिल्ली और गुड़गांव में करो। ये तो बहुत गैर जिम्मेदाराना है। और इससे ये चीज़ भी सिद्ध होती है कि ये जो आंदोलन खड़ा हुआ है इसके पीछे अमरिंदर सिंह का ही हाथ है। पंजाब के कांग्रेस के अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया था कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनको हमारे यहाँ से हरियाणा भेज दिया, बॉर्डर पर भेज दिया। लेकिन कल का जो स्टेटमेंट है ये
हरियाणा की इकोनॉमी को हानि पहुंचाने वाला है, खराब करने वाला है। पंजाब की अर्थव्यवस्था बीमारू हो गई है, हरियाणा से पीछे है, चाहे पर कैपिटा इनकम हो, चाहे जीडीपी की ग्रोथ हो, चाहे कुल जीडीपी हो, चाहे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो। हर आंकड़े में आप देखेंगे तो हरियाणा बेहतर है और पंजाब पीछे है। जी, साफ साफ कहना है हरियाणा के नेताओं का। जो पंजाब के मुख्यमंत्री की ओर से बयान आया है कि पंजाब में धरना ना दें, जो आंदोलन कर रहे हैं वो दिल्ली या हरियाणा में जाके धरना दें, इससे पंजाब को आर्थिक नुकसान से बचाने की कोशिश उन्होंने बताया। लेकिन हरियाणा के नेताओं ने इसे सरासर गलत और एक गैर जिम्मेदाराना बयान बताया है। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। वंदना पोपली जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है, हरियाणा कांग्रेस से हमारे साथ बजरंग दास गर्ग साहब जुड़े हुए हैं, हरदीप सिंह किंगरा साहब कांग्रेस प्रवक्ता हैं पंजाब से, और संदीप गोयत साहब इंडियन नेशनल लोकदल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप सबका। आमतौर पर सवाल हमेशा सत्ता से किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछा जाना चाहिए था पहले, लेकिन बयान एक ऐसा दिया है पंजाब के मुख्यमंत्री ने, हालांकि वो भी पंजाब में सत्ता में है, लेकिन इसको हरियाणा बीजेपी ने पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना, यहां तक कि जेपी दलाल ने तो इसे देश हित के खिलाफ बताया है। ओपी धनखड़ का कहना है कि आर्थिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश है हरियाणा के हितों को। किंगरा साहब क्या कहेंगे आप? क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये किसानों की लड़ाई जो नए कानून बने हैं उनके विरुद्ध है। ये पंजाब का मसला नहीं है, ये भारत का मसला है। ये पूरे देश में किसान इससे अपसेट हैं। टिकैत साहब उत्तर प्रदेश पे अपसेट हैं, वहां पर भी आंदोलन चल रहा है, कर्नाटक में भी, महाराष्ट्र में भी, सभी जगह किसान जो है इन जो नए कानून बने हैं वो उनको लेके जो है अपसेट है और उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। और ये कानून बनाए हैं केंद्र ने। केंद्र के पास अधिकार नहीं है खेती के ऊपर कानून बनाने का। उन्होंने व्यापार की नीति के ऊपर ये कानून बनाए हैं। तो ये कानून अगर कोई वापस लेगा या इसमें कोई संशोधन करेगा या कोई नेगोशिएशन होगा तो वो दिल्ली सरकार के साथ होगा, भारत सरकार के साथ होगा, ना कि पंजाब सरकार के साथ, ना हरियाणा सरकार के साथ, ना यूपी सरकार के साथ। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात जो है, धनखड़ साहब ने कहा है जत्थेदारों को वापस बुलाएं। मैं धनखड़ साहब को बेनती करता हूं कि किसी भी चीज को धार्मिक टिंज ना दें, भारत को धर्म के स्थान पर ना बांटे। ये जत्थेदार नहीं है, ये किसान है और किसान कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी के भी हैं। कंग साहब आपके अपने प्रवक्ता थे और किसान के वो प्रधान थे, किसान विंग के बीजेपी के, उन्होंने रिजाइन कर दिया। अनिल जोशी जी बीजेपी के मंत्री रहे, उन्होंने रिजाइन कर दिया, आपने निकाल दिया। तो आप ये मत कहो कि ये जत्थेदारों की लड़ाई है या सिखों की लड़ाई है, ये किसानों का विरोध है। हरदीप साहब, सीधी सी बात यह है कि आर्थिक नुकसान तो अगर किसी भी प्रदेश का होता है तो वो एक किस्म से देश का नुकसान होता है। अगर ये आपको कहा गया है कि आपके बयान से, एक तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड, ये शुरुआत से कहा जा रहा था कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, कांग्रेस द्वारा ये समर्थित आंदोलन है। अब उसकी एक छाप कल या एक छवि तो ये बनी है ना, ये कैप्टन साहब के बयान के बाद, कि इस आंदोलन को कोई एक दिशा या डायरेक्शन अगर दी जा रही है तो पंजाब से दी जा रही है। मैं इसको, टिकैत साहब पंजाब के रहने वाले नहीं है प्रदीप जी। दूसरी बात मैं एक और करना चाहता हूँ। एक प्रवक्ता ने, जो मैं नहीं जानता किसके थे, उन्होंने कहा कि हरियाणा की जो आर्थिक व्यवस्था है वो पंजाब से पीछे रह गई है। देखिए, मैं हरियाणा पंजाब को पूरी तरह से जानता हूँ। नंबर एक से इनका कोई आपस में विभाजन नहीं है, कोई इनका बन बटाव नहीं है। हरियाणा के भाई हमारे हैं, दिल्ली के भाई हमारे हैं। लेकिन जब पंजाब एक था, हरियाणा भी पंजाब का हिस्सा था, तो फरीदाबाद और गुड़गांव जो है इनको इंडस्ट्रियल बेल्ट डेवलप किया गया था। और ये इंडस्ट्रियल डेवलप होने के बाद जो है हरियाणा को चली गई, वहां से रेवेन्यू जो है वो हरियाणा को आने लगा। उसमें पंजाब का कोई हिस्सा नहीं बनाया गया, जबकि बहुत सारा पैसा पंजाब का खर्च करके इसको डेवलप किया गया था। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये कहना
कि ये जो है इसको पंजाब की अर्थव्यवस्था खराब हो रही है। अगर पंजाब सरकार ने इसका कोई समाधान करना हो तो भाई एजुकेशन नुकसान तो हरियाणा का। देखिए समाधान केंगरा साहब, देखिए एक सवाल सीधा सा ये है कि मैं नहीं कहता कि हरियाणा में करें एजुकेशन। नहीं, आप कहा ना, आप ही के मुख्यमंत्री ने कल कहा है कि हरियाणा में कीजिए जाके, आप यहां से उठिए, आप हरियाणा में कीजिए। हरियाणा में इसलिए कीजिए, हरियाणा में इसलिए कीजिए कि दिल्ली के बॉर्डर को 3 स्टेटें मिलती हैं। देखो, हरियाणा मिलता है, उत्तर प्रदेश मिलता है और थोड़ा सा राजस्थान शायद मिलता है, शायद नहीं मिलता है। जब ये जो दिल्ली बॉर्डर को मिलती है वहां पर उनका मतलब ये था कि वहां पर तमाम सफाइयां दी गई है हरदीप जी की तरफ से। उन्होंने कहा कि कानून दिल्ली से बने हैं, केंद्र से बने हैं, तो केंद्र के लिए बोला गया है। क्या कहेंगे? देखिए प्रदीप जी, मुझे लगता है हरदीप सिंह जी ने बहुत कोशिश करी किसी तरह से मुद्दे को टाल दिया जाए और जवाब ना दिया जाए। उन्होंने सीधे कहा कि ये बात भारत की है, लेकिन आपके मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं? क्या वो भारत की बात कर रहे हैं? वो कहाँ की बात कर रहे हैं? वो सिर्फ अपने पंजाब की बात कर रहे हैं, यूनियन ऑफ फेडरेशन की बात कर रहे हैं। यूनियन ऑफ फेडरेशन हमारा भारत है, वहां पे फेडरल स्ट्रक्चर में अगर एक स्टेट का मुखिया अगर इस तरह की बात कहता है तो बड़े शर्म की बात है। दूसरी बात, यहाँ पे हरदीप सिंह जी ने कहा कि जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं ओपी धनखड़ जी, उन्होंने जत्थेदारियों के लिए कहा, सिख जत्थेदारियों के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा किसान जत्थेबंदियों का ये आंदोलन है और उसमें कोई भी गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। सुन लीजिए आपकी बात मैंने पूरी सुनी, मैंने आपको बीच में नहीं आपने नहीं सुना, मैं तो लगातार तुमको सुनते आ रही हूँ और वो यही बोल रहे हैं। यहाँ पे धर्म की बात उन्होंने आज तक कही नहीं। उन्होंने कहा कि किसान जत्थेबंदियों का, किसान की जो यूनियन है उनका ये आंदोलन है, किसानों का आंदोलन नहीं है। वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक चीज और यहाँ पर है प्रदीप जी, जो मुझे क्लियरली समझ आती है कि 2 बातें साफ सामने आ गई। सबसे पहले ये जो कहते हैं, इन्होंने आज ये स्वीकार किया है कि जो आंदोलन है ये हरियाणा का नहीं है, ये देश का नहीं, ये पंजाब से शुरू हुआ था। इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पहले से मान चुके हैं कि हमने बॉर्डर में भेजे थे किसान। आज उसको क्लियर कर दिया इन्होंने कि यहीं से शुरू हुआ था। कह रहे कि यहाँ क्या कर रहे हो बैठकर, हरियाणा में जाओ ना, यहाँ पर तुम्हें क्या मिलेगा। मतलब एक मुख्यमंत्री इस तरह की बात कर रहा है और दूसरे प्रदेश की बात करे, और उस प्रदेश के मुख्यमंत्री की हम बात करें जिसको हम बड़ा भाई कहते आए हैं। और दूसरी बात मैं यहाँ पर मानती हूँ कि इन्होंने आज ये मान लिया है कि जो नुकसान है वो आम लेकिन सवाल तो वंदना पोपली जी, देखिए सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से, सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से ये भी है वंदना पोपली जी कि जब नवंबर से एक आंदोलन शुरू हुआ और आज सितंबर आ गया, सितंबर भी आधा बीतने को है, आप लोग 22 जनवरी के बाद बातचीत की टेबल पे नहीं आए हैं इन आंदोलनकारियों के साथ। तो इस तरह की चीजें ना आए, इसको लेके भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई कदम उठाया गया? इन लोगों को सड़कों पे छोड़ दिया गया है जो किसी कानूनों का विरोध कर रहे हैं, कोई सुध लेने वाला नहीं है, फिर इनको उकसाया भी जाएगा, इनको बहकाया भी जाएगा, इनसे वो काम भी करवाए जाएंगे जिसकी वजह से आप लोग परेशान हैं। जैसे आपका रास्ता रोकना, आपको गांव में ना घुसने देना, आपके नेताओं को, आप इस चीज का समाधान क्यों नहीं करते? आप इन लोगों को बिठा के या तो समझाइए कि ये कृषि कानून आपके हक में है, नहीं समझा पा रहे हैं तो जिस पॉइंट पे इनको दिक्कतें हैं वो पॉइंट बता के इनसे समझौता करवाइए, या फिर ये कानूनों को वापस लीजिए। कोई एक रास्ता तो होगा ना कोई एक रास्ता निकाल के, वरना तो इसी तरह के बयान आते रहेंगे कि यहां आंदोलन मत करो, वहां करो, यहां नुकसान हो रहा है, वहां नहीं हो रहा है, आपको भी हो रहा है, सबको हो रहा है। और 35,000 करोड़ रुपए का रोजाना का नुकसान है हरियाणा को, पंजाब को या किसी भी स्टेट को। दिल्ली की सीमाएं बंद पड़ी है मैडम जी। प्रदीप जी, यहाँ पर जो ओम प्रकाश धनखड़ जी का जो बयान कर रहे थे बिल्कुल सार्थक से 3500 करोड़ का, सॉरी 3500 करोड़ का रोज का नुकसान है। मैं बता देती हूँ, आप सभी ने देखा कि 11 बार की बातचीत हुई। हमने भी समझा कि किसान जो है उसको शायद कहीं पे कुछ कंफ्यूजन है, कुछ बातचीत से शायद मसला सुलझ जाए, लेकिन किसान तो थे ही नहीं वहां पर ना, वहां तो सब राजनीति थी। और वो राजनीति के कारण 11 बार की बातचीत के बाद जब ये भी कहा गया कि जो कानून है उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा, उसके बाद बैठकर उस पर चर्चा की जाएगी, लेकिन उस सब चीज को रिजेक्ट करते चले गए। उसी समय अगर ये कहीं पर किसान होते सच में और लगता कि किसान की कहीं पर प्रॉब्लम है तो उठकर जाते, लेकिन राजनीति का जवाब क्या दिया जाएगा? किसानों की तो प्रॉब्लम है ही नहीं। जब इनको कहा गया कि इसको सस्पेंड कर देते हैं कुछ समय के लिए, कानून तो आज भी नहीं है ना, सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर रखे हैं, लेकिन ये किसान आंदोलन किस चीज का चल रहा है वो समझ नहीं आता। और सबसे बड़ी बात प्रदीप जी, मुझे इतनी सी बात का जवाब दे दीजिए, जब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहता है कि वहां जाके कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो में क्या आता है?
क्या किसी व्यक्ति को बजरंगदास गर्ग साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन पहला सवाल आपके साथ यही है, अब तो मुखौटा चेहरे से उतर चुका। बजरंगदास गर्ग साहब, अब तो मुखौटा चेहरे से उतर चुका है। जो आरोप आपके ऊपर इस तरह से लगते थे कि कांग्रेस इसको समर्थन कर रही है, पीछे से बहकाने का काम कर रही है, अब तो वो सामने आ चुका है। खुद एक प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर ये बोलते हैं कि यहां से उठिए और वहां उस प्रदेश में जाके बैठ जाइए, ये तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। और क्या है ये? प्रदीप जी, मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ, 3 कृषि कानून कौन लेके आया है? मौजूदा केंद्र की सरकार। बहन जी को चुप कराओ, उसको चुप कराओ, प्रदीप जी को चुप कराओ। वंदना जी सुन लीजिए, वंदना जी सुन लीजिए, सुन लीजिए वंदना जी, बोलिए। सिखा रखा इनको, सिखाया हुआ है, जब कोई बोले बीच में बोलो। इनका मामला यही है खराब। मैं मामला यह है, 3 कृषि कानून भारतीय जनता पार्टी लेकर आई, उनकी सरकार लेकर आई है, तो वापिस कौन देगा? समझौता कौन करेगा? सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती समस्या समाधान, किसान बातचीत करके समस्या समाधान करे। आज हरियाणा की बात करते हो, उन्होंने पंजाब हरियाणा देखो या दिल्ली देखो, हरियाणा का मुख्यमंत्री का फर्ज नहीं बनता तो किसानों से बातचीत करके केंद्र सरकार से बात करवा कर समस्या समाधान करे। ये कौन सी बात होगी? हरियाणा सरकार किसानों को लाठीचार्ज कर रही है, उनसे मुकदमे दर्ज कर रही है, उनको पानी की बिछो। एक बात बताइए, ठीक है, आप भी कांग्रेस से, हरदीप जी भी कांग्रेस से, मेरा आपसे एक सवाल है, बजरंग जी मेरा आपसे एक सवाल है। कांग्रेस के पंजाब के मुख्यमंत्री को तो अपने नुकसान को लेकर इतनी चिंता है कि वो ये कहते हैं कि आप जाइए हरियाणा में कीजिए आंदोलन। आप कांग्रेस हरियाणा के होते हुए अगर आप ये कहते हैं कि आंदोलन ठीक है, हरियाणा के किसानों को ये नहीं कहते कि जहां आप बैठे थे वहीं जाके बैठिए, हरियाणा में अशांति ना फैलाए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? हरियाणा के आर्थिक नुकसान नहीं झेल रहा है? हरियाणा के लोगों को क्या इससे परेशानियां नहीं होती है, दिक्कतें नहीं होती है? पूरे देश को परेशानी है, खाली हरियाणा की बात नहीं है। हम चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से इस समस्या का समाधान निकले। इसके लिए कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं ने केंद्रीय प्रधानमंत्री से भी बात की है, यहाँ तक कि अमरिंदर साहब जो हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी केंद्र सरकार से सवाल ये है जो आपने बोला, चुप कराओ, सुनिए चुप कराओ। आप उस बात का तो जवाब दे दीजिए। वंदना जी सुनिए, वंदना जी सुनिए, जो बोलने नहीं दे रही, आप जवाब दे दीजिए ना बजरंग जी। वंदना जी रुकिए, वंदना जी रुकिए, बोलिए बजरंग जी। पंजाब के मुख्यमंत्री ने बयान दिया है, कोई गलत बयान नहीं दिया। हर एक प्रदेश का राजा सोचता है अपनी स्टेट ठीक रहे, वो आंदोलन ना हो। उन्हें स्पष्ट तौर पे कहा है मेरे हाथ में कुछ नहीं है, केंद्र सरकार ने करना है, केंद्र सरकार ने लागू किया, केंद्र में जाके बात। तो हरियाणा सरकार ने लागू किया था ये? हरियाणा सरकार सुनिए, हरियाणा सरकार ने किसानों के लठ मारने का काम किया है। हरियाणा सरकार ने किसानों पर देशद्रोह के मुकदमे, हजारों किसानों पर देशद्रोह के मुकदमे बनाए हैं। संदीप गोयल साहब को मैं शामिल कर लेता हूँ, लेकिन हरदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हरदीप जी जल्दी अपनी बात रखिए, मैं फिर संदीप गोयल जी को शामिल करूंगा। लड्डू खाने के लिए बजरंग जी लड्डू खा लूं, किसान बर्बाद हो जाए, आरती बर्बाद हो जाए, मंडी बर्बाद हो जाए, हरदीप जी बोलिए। कोई मतलब नहीं। बजरंग जी सुन लीजिए, वंदना जी सुनिए, हरदीप जी कुछ कह रहे हैं, फिर मैं आऊंगा आप ही लोगों के पास आ रहा हूँ। हरियाणा का और किसान जानता है नहीं, वंदना जी सुनिए, वंदना जी बोल तो रही है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। क्या होती है बजरंग जी सुनिए, इस तरह से किसी की बात नहीं रखी जाएगी। हरदीप जी बोलिए। ऐसा है, देखिए 70% आबादी जो है इस देश की वो कृषि पर निर्भर करती है। ये वंदना जी को भी सोचना चाहिए और धनखड़ जी को भी सोचना चाहिए। और 70% जो आबादी है वो सीधी खेती पर निर्भर है और 30% जो बाकी बचती है वो असीधे तरीके से खेती पर निर्भर है, कोई व्यापारी है, कोई कुछ है। जब 70% लोग इन कानूनों से परेशान हैं तो परेशानी हो क्यों रही है? नहीं, ये तो आपका आंकड़ा, भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि कोई किसान परेशानी नहीं है। क्या गलत है इसमें?
आपके लोग कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के फार्मिंग चले गए। पंजाब आपके नेता प्रदीप जी हर एक के भी अरे बोलती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये तो बोल पंजाब में भी होती है ना। बंदा दोनों बात मत की करिए, बेटा कानून लगा रही है गलत है वो जो बोलते हैं उसके संदीप जी, संदीप बात गोयल ये है। साहब, संदीप गोयल साहब, वंदना जी, संदीप मुझे- गोयल साहब, अब तो क्लियर हो चुका है यार, ये बात पूरा पूरी तो आंदोलन। करने आप दे तो मुझे। आपकी पार्टी तो शुरू से सपोर्ट कर रही थी, अब तो क्लियर हो गया कि ये आंदोलन पूरी तरह पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, इसका नहीं, सुन राजनीतिक लो आप। उद्देश्य है, सरकारों को डिस्टर्ब करना इसका एक मकसद है। ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी को कुछ भी कह एक सकती है। बात भारतीय समझनी जनता चाहिए। पार्टी को तो मुझे लगता भारतीय है कि जनता झूठ बोलने के पार्टी लाइसेंस के- हरदीप जी, मैं संदीप जी से ले रहा हूँ सवाल, संदीप जी से। ये हरदीप जी को तो दबाव साहब, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जी ने बयान दिया कि आर्थिक व्यवस्था हरियाणा की खराब हो रही है, तो बड़ा ताज्जुब होता है कि चलो पंजाब के मुख्यमंत्री ने किसानों को दिल्ली की तरफ मोड़ दिया, लेकिन ये तो हरियाणा सरकार की नाकामी है जिन्होंने हरियाणा के अंदर बिठा दिया। इनको तो दिल्ली जाने चाहिए था। दिल्ली जा रहे थे किसान, क्यों हरियाणा सरकार ने किले ठोक कर, दीवारें खड़ी कर कर, रास्ते रोक कर हरियाणा में ही बिठवा दिया? किसान तो दिल्ली जा रहे थे। ये तो हरियाणा सरकार की जिम्मेवारी उनका फॉल्ट है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी तो ये कहती है कि आर्थिक व्यवस्था हरियाणा की खराब हुई है। तो अगर 3500 करोड़ रुपए अगर डेली नुकसान हो रहा है, तो दबाव साहब 3500 करोड़ रुपए में जो 70% आबादी किसानों की है, तो उसका 70% किसानों की आर्थिक व्यवस्था का नुकसान है, ना कि किसी पसंद पूंजीपतियों का। मुझे लगता है कि इस प्रकार की बातें भारतीय जनता पार्टी इसलिए उठा रही है कि भी एक जो पूंजीपति वर्ग है उसको ये कहे कि किसानों ने आपका व्यवस्था खराब कर दी। ये खुद भारतीय जनता पार्टी ने व्यवस्था खराब की है। जिम्मेवारी जवाब दे दीजिए। कुछ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए व्यवस्था खराब की है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो किसान दिल्ली जा रहे थे, आपने किले गाड़ के और रास्ता रोक के उनको हरियाणा में बैठा दिया। दो बड़े आरोप लगाए। प्रदीप जी, संदीप गोयल जी अपने आप को ठीक करने के लिए पता नहीं कहाँ तक जाएंगे, कितना और अपने जो विचारों को नीचे लेकर आएंगे, मुझे समझ नहीं आता। इनको सिर्फ सत्ता दिखाई देती है, उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। आप यहाँ पर कह रहे हैं कि किसानों का नुकसान हो रहा है, जबकि आपको मालूम है बहादुरगढ़ में उद्योगपतियों को कितना नुकसान हो रहा है। और उद्योगपतियों और किसानों का अलग कैसे कर सकते हैं? उद्योगपतियों और किसानों का अलग कैसे कर सकते हैं? किसान खेती करता है तो क्या उद्योगपतियों को सामान नहीं लेता, ट्रैक्टर नहीं लेता, ट्रैक्टर नहीं लेता या फर्टिलाइजर नहीं लेता? क्या वो उद्योगों में नहीं बनते? आप अपनी सत्ता के लिए इन दोनों, अरे बीच में अब आप क्यों बोल रहे हैं? अब आप क्यों बोल रहे हैं बीच में? ले लीजिए जवाब, संदीप जी जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, बोलिए वन्ना जी। हरदीप जी, सवाल ये है, आपसे हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट करके कहा था कि हरियाणा में 10 फसलें एमएसपी पे खरीदी जाती है, पंजाब में कितनी खरीदी जाती है? जवाब दे दीजिए। आपसे हरियाणा के मुख्यमंत्री ने यह पूछा था कि जब फसल की पेमेंट लेट होती है तो क्या आप उस पर इंटरेस्ट देते हैं? उसका जवाब। लेकिन आज हरियाणा के कृषि मंत्री ने कहा है कि हरियाणा में अगर सबसे बेहतर कृषि नीतियां हैं तो आप उनको डिस्टर्ब करने के लिए इन लोगों को हरियाणा में आंदोलन के लिए उकसा रहे हैं। ये कल जो स्टेटमेंट आया है उसके बाद बयान दिया है, कैप्टन अमरिंदर जी का जो स्टेटमेंट आया है उसके बाद जेपी दलाल साहब ने यह बयान दिया है। हरदीप जी, प्रदीप जी बोलिए बोलिए बजरंगी। अब प्रदीप जी आवाज नहीं आ रही। आप प्रदीप जी आवाज में गूंज है। प्रदीप जी अब आ रही है आवाज? हाँ प्रदीप जी, आवाज में गूंज आ रही है। आवाज के अंदर थोड़ी साउंड ठीक कराओ मेहरबानी करके। प्रदीप जी, वन्ना जी आवाज आ रही है आपको? आवाज में हाई की आवाज। प्रदीप जी, हाँ बोलिए प्रदीप जी। हरदीप जी, क्या लाइन कट गया? हरदीप जी, ठीक है जी। ये बड़े सवाल हैं कई सारे जिनका जवाब आज इस चर्चा में आना ही चाहिए। देश हित में यह बयान नहीं बताया गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। हरियाणा में सबसे अच्छी नीति है, उसके बावजूद पंजाब के किसानों को यहां भेजा जा रहा है। और बड़ा सवाल यह है कि अगर पंजाब इस आंदोलन को रोक सकता था तो फिर क्या डिस्टर्ब करने के लिए इसे उकसाया गया है?
बजरंगदास गर्ग साहब, ये तमाम आरोप कांग्रेस पर हैं। जोड़िए, लाइन जोड़िए। सियासी घमासान हम कह सकते हैं मचा हुआ है लगातार। हम सुन सकते हैं कि आज कैप्टन अमरिंदर के बयान के बाद किसने क्या कहा। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ 113 ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਜੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ 113 ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। और इस तरह के बयान देना, इस तरह के कृत्य करना, ये किसी भी तरह से देश हित में नहीं है। मुझे कैप्टन साहब जो एक सैनिक भी हैं से ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की जो किसान नीतियां हैं, किसान हितैषी नीतियां हैं, देश में सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन मैं एक चीज कहता हूं कि हमारा क्या कसूर है, हरियाणा को क्यों रणभूमि बना रखा है। हमारे यहाँ सबसे अच्छी नीति जब देश के अंदर किसानों की है तो ये जत्थेदार पंजाब से बहस करके हमारी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, हमारी गतिविधियां, हमारा कितना नुकसान कर दिया है। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं पंजाब के कांग्रेस के नेताओं। जी हरदीप जी, आपको सुनवाया हमने दोबारा से। जेपी दलाल साहब का क्या कहना है? उनका यही कहना था कि हरियाणा में सबसे बेहतर कृषि नीति है, किसानों के लिए सबसे बेहतर काम किया जा रहा है। हरियाणा के लोगों का या हरियाणा सरकार का क्या कसूर है जो उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश आप लोगों की ओर से की जा रही है? हेलो हरदीप जी। हाँ जी प्रदीप जी, देखो मैं एक बात बता दूं, मैं वंदना जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि वंदना जी, कभी आप हरियाणा के बीजेपी के नेताओं से भी बात कर लें, और जब पंजाब के बीजेपी नेताओं से जो छोड़ के चले गए, अनिल जोशी जी हैं, मिस्टर तंग हैं, और जो किसान बेचे हैं वो सारे, उनको क्या हो गया? हम नहीं कहते, क्या वो भी सोचते हैं कि ये पॉलिटिकल एजुकेशन है, ये पॉलिटिकल आंदोलन है? अगर पॉलिटिकल आंदोलन है तो बीजेपी के नेता पंजाब में क्यों छोड़ के जा रहे हैं? क्योंकि वो पल्स देख रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, इस देश में बहुत सारी चीजें स्क्यूड हैं। सबसे बड़ी स्क्यूडनेस ये है कि आपका राज्यसभा में जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी इस जनसंख्या के आधार पर है, क्योंकि आप एक स्टेट से 40 लोग आते हैं राज्यसभा में, एक स्टेट से 11 लोग आते हैं राज्यसभा में। आपको पता है बीजेपी के लोग पंजाब में नब्ज टटोल रहे हैं और कांग्रेस के लोग क्या हरियाणा में नब्ज टटोल रहे हैं? बजरंगदास गर्ग साहब, ये एक टॉपिक हरदीप जी ने छेड़ा है। नहीं, ये बात प्रदीप जी ने सही कहा। प्रदीप जी, हरदीप जी ने, आज देखो हरियाणा में क्या हालात है बीजेपी की। कल भी 2 बीजेपी के नेता, पवन बेनीवाल जी हरियाणा बीज निगम के चेयरमैन भी थे 2 बार। नहीं, इस आंदोलन के जरिए नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं ना। अब किसानों के भारतीय जनता पार्टी तो यही कह रही है कि किसानों के कंधे पे आप लोग बंदूक रख के चला रहे हैं। बिल्कुल नहीं प्रदीप जी, आप तो भारतीय जनता पार्टी तो ये कहते हैं किसान, आप सोचिए, ये बार बार किसान नहीं चाहता किसी कानून देश में लागू हो तो सरकार क्यों जबरदस्त आती है। दूसरी तरफ सरकार ने तो सरकार ही किसानों को साबित कर दिया। सरकार ने तो हमेशा ये कहा कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, इसको उकसाया जा रहा है आंदोलन को, और ये कुछ ही लोग हैं जो जिसके पीछे कांग्रेस का हाथ है, वो साबित कर दिया। कल कैप्टन साहब तौर पर स्वीकार करता हूँ, कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है, मजदूरों के साथ है, आम जनता के साथ है, आंदोलन में पूरा हम साथी हैं। आप जवाब दे दीजिए वंदना जी इस बात का। देखिए अब जवाब दे दीजिए। अब तो भारतीय जनता पार्टी किसानों को किसान कब आएगा? अरे बजरंगदास जी सुन लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर सुन लीजिए
यहाँ पर जो प्रवक्ता बैठे हैं पंजाब कांग्रेस के, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मेरा उनसे एक प्रश्न है, वो कैप्टन अमरिंदर कहते हैं पंजाब में जाकर कुछ भी करो, क्या किसी को जलाने की बात हो, बलात्कार की बात हो या कोई भी बात हो, लेकिन एक बात बताइए, क्या कानूनी तौर पर क्या चीज करनी चाहिए? ये सब जवाब दे लेता हूँ, मेरा वक्त खत्म हो गया। हरदीप जी 20 सेकंड में जवाब दीजिए, वाइंड अप करना है। हरदीप जी, ये कब कहा? ये वर्डिंग जो बंदरा जी ने कही है, ये भाई साहब खराब करने वाली वर्डिंग जी है। निश्चित तौर पे केवल एक सियासी जंग के रूप में है। किसानों का, आंदोलनकारियों का क्या रुख है, कैसे ये धरना, किस तरह ये आंदोलन खत्म होगा, ये कोई नहीं बता पा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।